कुछ छोटे छोटे काम कंप्लीट करके आज थी बर्तनों की बारी। सारे धुले हुए बर्तन लगाए। आपको सलाम भी ना किया। अस्सलाम वालेकुम सब सुनने वालों को सलाम। और ज़िंदगी के काम तो ख़त्म होते ही नहीं। काम ख़त्म करना था और आज जल्दी जल्दी से फिर एक जगह इनवाइटेड थे, जाना था। माओं को फ़िक्र होती है बेटियों की भी शादी हो जाए, बेटों की भी हो जाए तो अच्छा है। वक्त पे अल्लाह ताला मुझे मेरे चारों बच्चों की खुशियाँ देखना अल्लाह नसीब करे। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चों के बच्चे भी देखूं और मैं अपने हाजी जो फ़हद है, फ़हद अली की भी खुशियाँ देखूं। अल्लाह मुझे उसका घर दिखाए। तो इधर मैं अपने काम ख़त्म कर रही थी। बस मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे हाजी फ़हद की भी बच्चे दिखाए, बीवी दिखाए। तो आज हमने जाना था एक जगह और वहाँ से उनका रिश्ता देखना था। एक रिश्ता देखने अल्लाह करे पसंद हमें आ जाए, उनको आ जाए, तो ताकि जल्दी जल्दी ये भी परेशानी दूर हो। तो हम लोगों की यही मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसकी भी औलाद देखूं और ये भी अपने बच्चों को खिलाए। और औरतों के काम तो ख़त्म होते ही नहीं घर के। सारा दिन गुजर जाता है बर्तन धुले लगाने, देखने, करने, धोने, पकाना, खाना, एक एक चीज़ को जगह जगह रखना। बस ज़िंदगी तो ऐसे ही गुजर जाती है। कभी नमाज ना पढ़ी, कभी पढ़ ली। नमाज की कोई रूटीन नहीं है। बस मुझे ये अफसोस है। सारे बर्तन धुले सेट कर लिए, सब अपनी जगह पे रख लिए, स्पून ड्रॉज में स्पून रख लिए। और फिर इसके बाद मैं होगी फ़ारिग। सुबह नाश्ता दिया, नाश्ते के बाद अब बच्चों ने आना था रहने के लिए। मैंने उन्हें बुलाया स्पेशली। मैंने कभी छुट्टियां आ गई दिसंबर की, आओ मेरे पास भी घर में तो रौनक लगे, 2 दिन रह जाओ, 3 दिन रह जाओ, न्यू ईयर नाइट मेरे पास मना लो। बस मैं बच्चों का इंतज़ार कर रही थी। धुले हुए स्पून बड़े छोटे सब ये मेरी सेपरेट जगहों पे हैं। हर चीज़ को मैं जगह पे रखना, मेंटेन करना, सफाई मेंटेनेंस, यही एक औरत के, यही एक बेटियों के काम है। घर को मेंटेन करना, घर की सेटिंग करनी, मेंटेनेंस करने। टी स्पून, लोगों के घर जाते हैं चाय पे, कभी टी स्पून नहीं है। खाने वाले चावल वाले चम्मच चाय के कप में रखे होते हैं। माओं को मैनर्स हों तो बेटियों को होते हैं। फिर बेटियों को वो सिखाती हैं वही मैनर्स, वही तौर तरीके माओं के होते हैं। वो कहते हैं ना, रिश्ता देखन जाओ तो कुड़ी दी नानी नूं वेखो, कुड़ी दी नानी नूं वेखो कि नानी दे तौर तरीके किहो जे ने, फिर कुड़ी भी ओहो जी होएगी, ओदी माँ ओहो जी होएगी। ये चीज़ें होती हैं बड़ों की, सियानों की कहनी। और यकीन जाने ऐसा ही होता है। मैं जाती हूँ, सारी चीज़ें नोटिस करती हूँ। बच्ची ने क्या पहना, क्या खाया, क्या दिया, बर्तन कैसे थे, क्रॉकरी कैसी थी, चम्मच कैसे थे। ये देखें मेरे ये चम्मच मेरे सेपरेट हैं। ये जब कोई गेस्ट आते हैं तब मैं ये यूज़ करती हूँ, फोक और ये चम्मच ये यूज़ करती हूँ आजकल। और गोल्डन सेट तब निकालती हूँ जब मेरा डिनर या कोई हाई टी या डिनर का प्लान हो। फोक अलग होते हैं, स्पून स्मॉल अलग होते हैं। लोगों के घर में चाय वाले चम्मच ही नहीं होते, खाने वाले चम्मच चाय के साथ। और उनको मैनर्स ही नहीं होते कि टी स्पून कौन से हैं, कौन से नहीं, क्या चीज़ करनी है। ये रख रखाव ज़िंदगी में बच्चियों को सिखाया करें, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। आगे ससुराल में जाना, अपने घर भी आप बना लें, आप सेपरेट भी रहते हैं ना, तो बच्चियाँ तो ये चीज़ें तो ज़िंदगी के साथ हैं, ये मैनर्स होने चाहिए। तो ये मैंने किए, ड्रॉज सेट किए, बर्तन सारी जगह जगह पे लगाए। और हम दोनों ही, अली की भी आदत है, मेरी भी आदत है, हम दोनों ही ऐसे ही हैं, बहुत कॉन्शियस हैं हम। बर्तनों को देखते हैं, लोगों के रिश्ता देखने जाते हैं, जब घरों को देखते हैं। ये चाय के कप सेट अभी मैंने यूज़ करने हैं। ये जब मैं कश्मीरी चाय बनाऊँगी फिर यूज़ करूँगी। यहाँ हुआ बर्तनों का तमाम काम ख़त्म। बच्चों की इतला आई कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ये देखे पैक। वालेकुम अस्सलाम। लो जी आ गए बच्चे खैर से। रखो, मामू को पकड़ाओ। ये मुझे पकड़ा दो। मामू को पकड़ा दो। और ये इधर आना नहीं, हीटर तुझे कुछ कहता हमारे तुसी ते इंज आए हो जिवें। हाँ जी, वही तो कह रहे हैं, रहना तुसी एक दिन है ते कपड़े तुसी महीने दे ले आए हो हैं। सही है। एक डेयरी फार्म किसी ने बनाया, उसका दूध हमें आया है नायाब। इसका मिल्क है उमर मिल्क फार्म, उमर फार्म से मिल्क है। इसको ट्राई करते हैं। ये 2 लीटर दूध मंगाया, देखते हैं कैसा है। और अच्छा है। इसकी तारीफ़ें तो बहुत सुनी हैं, लेकिन वो खालिश दूध की एक स्मेल होती है मज्जों भैंसों की, गाय भैंसों की, वो ज़रा हमें पसंद नहीं आती। तो मैं लगी हूँ तैयारी करने। ये है उस दिन लिया था जो मेरी बर्थडे पे निशात हाई टी पे सूट लिया था गुल अहमद का। ठीक है, ये इसकी लैस मैंने लगवाई है डबल, वेलवेट की लैस के ऊपर शटल की लैस लगवाई है। और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये देखें, कमीज़ के घेरे पे, बाजू पे ज़रा पता नहीं क्यों रिबन लगा दी है, ख़त्म हो गई है शायद। लेकिन 5 गज़ ये थी, 5 गज़ वो थी। इसके ऊपर भी आनी चाहिए थी ऊपर ना शटल की लैस।
खैर अब मैं उसकी तरफ जाऊंगी, टेलर की तरफ तो पूछूंगी। ये साथ ब्लू दुपट्टा है, ये बॉर्डर है, ये नया आर्टिकल था उसका, गुल अहमद का, यहाँ गुल अहमद का है, ये न्यू आर्टिकल था। ये मैं आपको ना चेक करके फिर पक्का कंफर्म कर दूंगी। वैसे तो यहाँ लिखा ही होता है, दुपट्टे पे तो नहीं लिखा, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगी। बहुत ही खूबसूरत है, आप भी इसको बाय करें। और लेटेस्ट कलर है कत्था, कमीज़ दुपट्टा 2 पीस। आज हमारी मीटिंग थी, एक जगह अपॉइंटमेंट थी, मीटिंग पे हमने जाना था और हम लोग बच्चों को लेके चले गए। बच्चे आए हुए थे, अब बच्चों को साथ लेके जाना था, तो फिर हम उसके साथ तैयारी अपनी करके बैठ गए। बच्चों को साथ लिया कि बच्चे हैं, चलो इनको भी साथ ले जाते हैं। अब बच्चे आ गए हैं, इन्होंने साथ जाना है, तो बस ये तैयारी की। और साथ महरमा जाएगी, दानिश जाएगा। तो अल्लाह करे कहीं कोई बात पसंद हमें आ जाए, कभी हमें नहीं पसंद आती, कभी उनको पसंद नहीं आती, बस ऐसे ही है ज़िंदगी का सिलसिला। जी हमारी रेडी होगी तैयारी, अब हम निकल रहे हैं, निकलने लगे हैं हम लोग। आज हमने हाजी फहद भी इनवाइटेड थे, तो अल्लाह करे हमें उनको पसंद आ जाए, वो हमें पसंद आ जाए, तो चलते हैं। साथ रहिएगा, राइड आ गई है, बैठते हैं और दानिश आप नाना की गोद में हो जाओ के पास आगे, नहीं माँ आगे हो जाओ, राइड है तो फिर इंशाल्लाह आपको जाके बताते हैं। ये देखिए जी, मैं बैठ गई हूँ, तैयार हूँ। आज मैंने यही ब्लू सूट पहना है खद्दर का, और ये मैं मक्का से लाई थी बैंगल, वो पहन ली है, और ये मैंने वॉच पहन ली है। बस मेरी तैयारी मैंने कहा आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप मेरी फैमिली हैं, इसलिए आपके साथ शेयर करके हर चीज़ आपको दिखा देती हूँ कि क्या पहना है। तो चलते हैं, साथ रहिएगा, चलते हैं और आपको चल के मिल के फिर दिखाते हैं। तो ये हमारी तैयारी डन हो गई। अच्छा आती है मम्मा, आती है, मैं ये मम्मा फिर बना दूंगी। अच्छा आ रही मम्मा, आ रही दूध लेके आ रही जी। उनके घर मुलाकात हुई, देखा गया, लड़का देखा, लड़की देखी, और उसके बाद उनकी परमिशन होती तो हम लोग उनको फेस रिवील करते, लेकिन उनकी परमिशन नहीं थी इतनी। मैंने भी मुनासिब नहीं समझा कि फ़र्स्ट टाइम किसी के घर आओ और वीडियो बनाने लग जाओ, तो गैर मुनासिब लगता है। तो वहाँ से फिर वापसी ली, इजाज़त ली उनसे, और शाम हो गई, यानी कि 2 घंटे 1.5 घंटे फिर बाकी मामला बैठ के ना मैंने जल्दी जल्दी और लेके आए गोलगप्पे। दानिश की फरमाइश थी कि गोलगप्पे खाने हैं, और लड्डू मेरी फरमाइश थी, तो ये निकालते हैं, निकाल के फिर आपको दिखाते हैं थोड़ा शाम की। तो ये निकालते हैं गर्मा गर्म लड्डू और गोलगप्पे, निकाल के आपको दिखाते हैं। नहीं रखो ना प्लेटें, तूने लड्डू खाना है? ये लें जी, लड्डू बनाएंगे पहले, ठीक है। ये सारे लड्डू के लवाजमात हैं। ये चटनी आई है, ये पुदीने की चटनी, मूलियाँ, मौलवी गोलगप्पा लाहौर के मशहूर। तो ये अब शाम में ये खाते हैं। अच्छा जी, पहले क्या डालूंगी, पहले मैं अपना लड्डू बनाती हूँ, मूली ज़्यादा नहीं, मूली बाद में डलती है। पहले जाएगी चटनी और फिर जाएगी दही की चटनी, ये तो मुझे बहुत पसंद है। फिर जाएगी जी मीठी चटनी, ये डाल लेते हैं, ठीक है जी। और फिर डाल लेते हैं ढेर सारी मूलियाँ। ये ले दोबारा वीडियो बनाएं, लड्डू मीठी वाली। इसी तरह इसको दोबारा संभल करेंगे, लड्डू तोड़ेंगे, गर्मा गर्म लड्डू आ गए। फिर आ गई चटनी, बेहतरीन सी चटनी आ गई, दही की चटनी आ गई। और मीठी कम ज़्यादा डालना चाहे वो अपनी पसंद की डाल लें। और आ जाएंगी ऊपर मूलियाँ ढेर सारी, ये आ गया जी। लो जी, खाई जाओ। चलो इसके बाद निकालेंगे गोलगप्पे जी। दानिश साहब तो कार्टून देख रहे हैं और साथ बैठ गए हैं गोलगप्पे लेके अपने, कि मैंने तो खाने गोलगप्पे। और मेहरमा साहबा क्या कर रही हैं? मेहरमा अभी अपने गोलगप्पे रेडी करके बैठने लगी हैं, और ये स्लीपिंग ड्रेस में आ गई रेडी। और हाजी भी खा रहे हैं लड्डू, माशाल्लाह। कैसे हैं भाई? मुझे तो मौलवी बेहतरीन, भूख में बेहतरीन, लाहौरी।
वैसे भी बेच रही हैं सही लाहौर है। के मशहूर। लाहौर के मशहूर, और ये सारा इनका लवाजमात है, साथ चने, मीठा, इनका भी यही मीठा आया है, इमली दोनों की एक थी। हाँ। और ये इनका मीठा पानी है, ये खट्टा पानी, इनके पुदीना की चटनी, और साथ आई है इनके ये चने और आलू की भाजी, चने और आलू। ठीक है जी, ये बनाई जाए और अपने गोलगप्पे खाए जाए, गोलगप्पे ट्रीट। एक मिनट है। और गोलगप्पा ट्रीट, लड्डू की और गोलगप्पा ट्रीट हो गई आज। ये जी आज की गोलगप्पे, ये इसकी सॉस मीठी, ये लड्डू मूली, मूली वाला लड्डू, और यही ये मीठी चटनी, ये खट्टा पानी, ये इनके लवाजमात साथ, और ये होगी गोलगप्पा शाम की ट्रीट। गोलगप्पा और हाँ जी आपके आगे मैं कर देती हूँ, ये गोलगप्पा ट्रीट, लड्डू पीठी एंड गोलगप्पा ट्रीट। बच्चे आए हैं 2 दिन रहने को। हाँ जी, नानो को क्या करना है, कह रहा है मुझे नानो को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब। चले जी, ये ट्रीट शुरू है, खा रहे हैं माशाल्लाह बच्चे। आप भी खाएं मौलवी गोलगप्पा, लाहौर के मशहूर गोलगप्पे और लड्डू। डेकोरेशन है, मक्का से लिया था, अनबॉक्स कर दिया। ये बस ऐसे डेकोरेशन के लिए लिया था, ये भालू बास्केट वाला। हाँ जी क्यूट है, इसको मैं कहीं रखती हूँ। बस इंजॉय कर रहे हैं, लड्डू लूडो खेलने की कोशिश कर रहे हैं लड्डू खाने के बाद, और कह रहे हैं हाँ जी। और माँ तेरी परेशान हो जाएगी। आप क्या खेल रहे हो? हाँ, मैं दानिश का मेकअप करने लगी हूँ। दानिश का मेकअप करने लगी हो? हाँ जी। ओहो हो, नानो का पाउच रख के बैठ गए हैं कि जी दानिश का बीबी क्रीम से मेकअप करेंगे। वाह जी वाह। दूल्हा तैयार कर रही हो? हाँ जी, नहीं दूल्हा तैयार करने लगी हूँ नानो के मेकअप से। देखे जरा इनकी शरारतें। बना तो रही हूँ, पहले लूडो खेलने के लिए मांग रहे थे, लूडो थी नहीं, गोटियां छोटियां संभाल दी। अब कर रहे हैं जी दूल्हा तैयार करने लगी हूँ। ये देखे दूल्हा तैयार हो रहा है नानो के मेकअप से, निकाल के मेरी बीबी क्रीम बैठ गई है। ओह लिपस्टिक भी लगाओगी? वाह। वो भी कितने मजे से करा रहा है। उन्हें उन्हें चोट लगाई है, पहले उन्हें सट लगाई है, पहले उसको सर उसका मारा है, अब उसको चले जी तैयार होता है तो फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा भला खराब कर दे देखा। तेरे दीदी जितनी बच्चियां पार्लर खोल के बैठ जाती हैं। हो गया शौक पूरा? हाँ जी। क्या किया, ये गंदा कर दिया सारा फेस। लाइट स्पाइसी शोरबा चिकन, मिक्स वेजिटेबल राइस। रात का खाना खाया है, खाना देने के बाद ये सोए और आराम से अगला दिन स्टार्ट हुआ। ये उस जो बच्चों जो वालेकुम अस्सलाम। ये ले जी, यहाँ महरमा सोई थी बड़े प्यारे से अपने क्यूटी क्यूटी बेडसेट पे, ब्लैंकेट धुले हुए साफ सुथरे, और उधर दानिश सोया साफ सुथरे नीट एंड क्लीन ब्लैंकेट। वो दिखाओ ना, वो छोटा मेरे बच्चों का ब्लैंकेट है ये देखा कितना प्यारा ब्लैंकेट है। ये मेरे सब बच्चे यूज़ करते हैं और करते रहे, और बच्चों के बच्चे यूज़ करते हैं, और अब देखे दानिश इसमें आ गया। अब इरहान आएगा वो भी यूज़ करेगा। हाँ जी, तो फिर उठ गए, सुबह हो गई। हाँ जी मज़ा आ रहा है, छुट्टियाँ एंजॉय करने आए हैं। ठीक है जी। हाँ जी, सारी छुट्टियाँ तो आप घर गुजार आए हो, अब सिर्फ 2 छुट्टियों के लिए आए हो। बस ये दो दिन की छुट्टियां हैं, फर्स्ट के बाद स्कूल खुल जाएंगे। नहीं जी, हमारे 10th तक है। अच्छा सही है। छुट्टियां। चले जी, अब आप करें ब्रश। दानिश महरमा आप क्या कर रहे हैं, करने लगे हैं जी ब्रश कर, और अच्छी तरह दांत साफ करें अब आप। ठीक है जी, ये हमारा डिजिटल नलका है,
ये बड़ा मॉडर्न नलका है, मॉडर्न। ठीक है, आप इससे दीद साफ़ करें अच्छी तरह और फिर आपका बनेगा ब्रेकफास्ट। चलें जी, दानिश भी आ गए। दानिश और महरमा करेंगे दीद साफ़ अच्छे से। दिखाओ अपने दांत। चलो इनको नीट कर लो चूहे। गरम है, पानी और खोल लो। पानी खोलोगी वो गर्म कम होता जाएगा, नीचे से खोलो ना उसका। चलो पानी तेज होता जाएगा, गर्म कम हो जाएगा। हॉट वाटर से दांत साफ करें, फेस वॉश करें। ये है नानियों का पुराना घर। नानियों के घर ऐसे ही होते हैं, याद होता है फिर बच्चों को। फलां जगह बात होता था, ऊपर जाके छी करते थे, नीचे आते थे, ये करते थे। इनको भी याद रहेगा कि नाना अबू का, नानों का घर ऐसा होता था, पाइप लगा होता था और गीज़र से पानी इस तरीके से आता था। ये भी यादें ही होती है कि नहीं? आपका वॉशरूम, मैं जाऊंगी ना फिर मैं आपका वॉशरूम देखूंगी। मैंने अभी आपके वॉशरूम ऊपर वाला ना, बेडरूम वाला यूज़ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया फिर। हाँ, वो टाइल पत्थर वाला है ना, जरा गर्म पानी सब कुछ कनेक्शन, उसमें मैं नहाई भी नहीं, मुंह हाथ भी नहीं धोया। वो मैं हमने बड़े वाला गीजर लगवाते हैं, इतना बड़ा गीजर है। अच्छा, वो भी हमने फैक्ट्री से लगवाया था, उन्होंने सस्ता दे दिया। सही। तो हमारे साथ ही फैक्ट्री जाने थी सर, तो एक गीजर की भी थी, तो वहां से हमने लिया था। वो भी 45,000 का, इतना बड़ा। तो वो जब हमने लिया, वो इतना गर्म पानी देता था ना, 50 गैलन। मैं आऊंगी फिर आपके ऊपर वाले वॉशरूम में नहाऊंगी। इतना गर्म हो जाता था ना, ठीक है, बंदा सड़ जाता था। हाँ। व्यूअर्स, आज सारा दिन मेरी और मेरी बहन का ही है। सब्सक्राइब करना और लाइक करना। मेरे सारे फ्रेंड्स है ना, दानिश के सारे फ्रेंड्स लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चले जी, अब नाश्ता बनाने की तैयारी करते हैं। ठीक है जी, किचन की तरफ चलते हैं। तो सारे ही व्यूअर्स हैं, मेरे स्कूल फ्रेंड्स, मेरे दूसरे स्कूल फ्रेंड्स, मेरे कजन्स, मेरे पुप्पो, सब है। हाँ जी, नाश्ता आपने क्या करना है? फ्रेंच टोस्ट। फ्रेंच टोस्ट। तो चले आपका नाश्ता बनाते हैं। चले जी, ये निकाल लिए हैं अंडे, अंडे निकाल लिए हैं और निकाल लिए है ब्रेड, और बच्चों के लिए बनाते हैं फ्रेंच टोस्ट। जल्दी से फ्रेंच टोस्ट की तैयारी होगी। ये जी, हम लोग भी बनास्पति डालेंगे। बनास्पति जब तक मेल्ट होता है तब तक अंडे बीट हो जाएंगे और बच्चों का हो जाएगा नाश्ता रेडी। जल्दी से इनको नाश्ता देंगे, फिर देखेंगे कुछ और काम। ये कमरे की सेटिंग करनी है, फिर वो करेंगे। चलें जी, ये आगे इसमें अंडे डालते हैं फ्रेंच टोस्ट के लिए। ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट जस्ट। ठीक है जी, काली मिर्च और नमक वाले बच्चे कह रहे हैं। इनको बीट करें। चलें जी, इसमें डालेंगे, तरफ आ गया। वही तो इसमें डालेंगे नमक हल्का सा, क्योंकि बच्चे हल्का नमक खाते हैं तो उनको लाइट सॉल्ट ही देंगे। लाइट सॉल्ट, इसमें जाएगा ब्लैक पेपर लाइट, इसमें डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा साबुत डाल लें या ज़ीरा पाउडर डाल लें। मैंने डाल लिया है ज़ीरा पाउडर। और इसको फोक निकालो, उसमें से शेक करें। ब्रेड खोलेंगे जल्दी जल्दी से और इसमें अंडे डीप करके बड़ा टाइट मैंने रैप कर दिया डिजिटल से। ब्रेड और टोस्ट को करेंगे इस तरह, फोक से बस ऐसे करेंगे ताकि अंडा कम लगे। इस ट्रिक से अंडा कम लगता है। स्टॉप। ये लीजिए, जल्दी जल्दी से फ्रेंच टोस्ट बनाएंगे। और मेहरमा, आपने ब्रेकफास्ट सीखे? हाँ जी, क्या क्या बहुत कुछ। सीखे? मैंने एग ब्रेड बनाना सीख ली, स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाना सीख लिए, और जो हम लंच करते हैं उसमें स्लाइस। जल्दी जल्दी से फ्रेंच टोस्ट सारे रेडी कर राइस बनाना आ गया मुझे, और मुझे मटन बनाने आ गया है, और बहुत कुछ बनाना आ गया है। वाओ, वेरी गुड। आप नानों पे चली गई हो हैं? मामा से सीख रही हो, नानों से सीख रही हो, बहुत अच्छी बात है।
बच्चियों को आना चाहिए। मम्मा बना रही होती है तो मदद करे तो फिर मुझे भी आ जाता है। आजकल की वो बच्चियां हैं जो कुकिंग नहीं आती, मुझे बहुत बुरा लगता है, जो कहती हैं जी हमें खाना बनाना नहीं आता, खाना बनाने का शौक़ नहीं है, या उनके पेरेंट्स कहें कि हमारी बेटियों को तो कुछ आता ही नहीं। बड़े अफसोस की बात होती है। ठीक है जी, सारे टोस्ट फ्राई करके ये भी, और फिर आपसे मिलते हैं। अपना नाश्ता, अपने नाश्ते में क्या बनेगा? मैं सिर्फ फ्राई एग लूँगी और 2 टोस्ट लूँगी बस। वो भी सिंपल, ऊपर नमक डाल दूँगी हल्का सा, और अंडा फ्राई होने के बाद डालूँगी इसमें काली मिर्च। ये हो गया मेरा नाश्ता। ब्रेकफास्ट करेंगे और बच्चों का नाश्ता। चलिए जी, बच्चों का ब्रेकफास्ट आ गया जैम, ये सऊदी अरब का जैम आ गया, फिग जैम आ गया, दूध आ गया, बच्चों का केक आ गया, बच्चों के फ्रेंच टोस्ट आ गए। ठीक है, आपने यही नाश्ता करना है कि अंदर जाना है? यहीं पे करना है, फिर दूध ना गिरे। ठीक है, चलो बिस्मिल्लाह करो। तो केक आपको और मिल जाएगा, 1 कप केक मैं और लेके आती हूँ, और चम्मच। ठीक है, आप आराम से नाश्ता एंजॉय करो, यहीं रख लो, गिर ना जाए। ये ले जी, अंडा फ्राई हो गया, फ्राई एग निकालेंगे, हाफ फ्राई, ये आ गया, और टोस्ट करेंगे टोस्ट। ये ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, इधर हो रहा है हमारा ब्रेकफास्ट रेडी। जल्दी जल्दी से करेंगे, स्लाइस करो, इस पे डालेंगे ब्लैक पेपर, नमक फ्राई करते वक्त डाल देते हैं और बाद में डाल देंगे ब्लैक पेपर। ये लीजिए, ये हो गए स्लाइस, गर्म हो गए, और आ गया। नाश्ता करते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट बच्चों के दूध में शुगर डालेंगे, ओवल्टीन देखते हैं अगर है तो वो डालेंगे, और यहाँ बैठ के हम सब कर रहे हैं नाश्ता बड़े आराम से। नाश्ता करने के बाद, और यहाँ टैब देखी जा रही है साथ, और हम आज कर रहे हैं नाश्ता। फर्स्ट आपका हो गया कंप्लीट। चले जी, और अब आपको आपकी चीज़ी दे दी जाए। तो ये है आपकी चीज़ियाँ, आपकी स्वीट्स, चोगा इसको कहते हैं, चोगा। और ये मामू चोगा दे के गए थे, कह रहे थे बच्चों को दे देना, ये आपका चोगा, ये आपका चोगा। मैं दे रही हूँ, सब्र 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 का। और ये आपकी जेली, ये आपकी जेली, ये आपके बॉन्टीज़, ये आपकी बॉन्टीज़, ये आपका एक पर्क, ये आपका पर्क। ठीक है जी, ये आपके कोकोमो 1, ये आपका कोकोमो 2, ये आपकी चॉकलेट 1, चॉकलेट 2, ये आपकी 2 टॉफ़ीज़, सब्र सब्र सब्र, ये आपकी 4 टॉफ़ीज़। ऐसे नहीं, ये जो बटनी नहीं है। अच्छा दानिश, अच्छा जी, ये पिंक और ऑरेंज एक मेहरमा की और 2 आपकी। ये हो गया आपका चोगा। ठीक है जी, चोगा आ गया। कैंडी लैंड चोको चम से लेके, और ये कैंडी लैंड स्वीट्स, और ये सारी चीज़ें, और ये बहुत ही मज़े की टॉफ़ी है कैंडी लैंड की, और बहुत ही मज़ेदार जेली टॉफ़ी। ठीक है, खुश हो? खुश हो? चलो जी, ये आ गया इनका चोगा। सबको बाय, हम गोल्डन जा रहे हैं। अच्छा जी, अब मैं इधर आई हूँ कमरे में। तो रूम में आने के बाद ये मेरे कर्टन डले हैं, फैंसी कर्टन है, ये गोल्डन कर्टन है, ये टेबल लैंप है, 10 बाय 10 का ये कमरा है। तो एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी वाला कर्टन है, बहुत ही खूबसूरत। ये वही उस कमरे में जो डले हैं। तो इस कमरे को मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन के लिए
साफ़ करके इस 10 बाय 10 के कमरे को साफ़ करके सेटिंग करके तो मैं मानो को दे दूँ। तो इसकी लगी हूँ सेटिंग करने, इसकी सेटिंग करेंगे, रूम की सेटिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये सारा इसका बिस्तर चेंज करते हैं और सारा उठाते हैं सेटिंग करके, तो फिर आपको दिखाती हूँ। चलिए कमरे की सेटिंग करेंगे। एक टिश्यू बॉक्स रख देंगे, एक रख देंगे ये होल्डर को नीट किया है, ये रख देते हैं ताकि कोई चीज़ इसमें रखनी पड़े तो। ये टेबल साफ़ करेंगे, टेबल से ये सूप बॉल वगैरह थे ये उठाएंगे, ये साइकिल हटाएंगे, इसकी चीज़ें हटा के इसकी जगह बनाएंगे और ये जगह बनाएंगे। सारे मानो कि हॉस्पिटल की जो भी हॉस्पिटल की एसेसरीज थी डिलीवरी की, ये फाइलें और ये जो डॉक्यूमेंट्स थे इनको किसी ठिकाने में रखते हैं और जगह को नीट करते हैं। चलें जी, ये जल्दी जल्दी से सारी सफाई कर ली, नीटनेस कर ली, डस्टिंग कर ली, फ्लावर डस्ट आउट कर लिए। कुछ ईद पे डेकोरेशन पीस नए आएंगे और मैंने बड़ा एक अच्छा थीम सोचा है। आहा, मेरे साथ रहिएगा, देखिएगा। बहुत मैंने आगे ईद के लिए जो तैयारियां करनी है उसके लिए मैंने बहुत अच्छा थीम सोचा है। डेक मेरे बड़े कमरे में था, वो मैंने ला के यहाँ रख दिया। ये थोड़ा सा फ्यूज़ है, इसको मैं ठीक कराऊंगी अब इंशाल्लाह हाजी की शादी पे। हो गया नीट एंड क्लीन टेबल, हमारा डाइनिंग टेबल नीट हो गया। और ये फ्लावर को रखेंगे यहाँ, वापस यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देते हैं ताकि आगे जगह बन जाए। ठीक है, चलिए जी, कमरे की जल्दी जल्दी सफाई करके इसको कर देंगे नीट ताकि सारा जी। कमरा कर दिया रेडी और साफ़ सुथरा फ्लोर कर दिया। इसी स्टैंड इधर कर दिया, आराम से इसी स्टैंड लगाए। नाइट लैंप है, नाइट लैंप को ऑन करेंगे। इसमें अभी वो लाइट उतरी है वो लगा दूंगी। चेयर्स नीट कर दी हैं, टेबल नीट कर दिया है ताकि आराम से इस पे सामान रखा जाए डाइनिंग टेबल पे। ठीक है जी। और ये हाजी के कपड़े हैं, ये अभी मैं उतार के उधर ले जाऊंगी, स्टैंड क्लियर कर दूंगी। और ये रख दिए, ये पुराना ही घर है ना, तो पुराने पहले वक्तों में ये सेटिंग होती थी, ये लगा हुआ होता था हर कमरे में ना। ये पत्थर का मार्बल का था, ये लगा होता था घरों में। तो अब क्या करें इसको उतरवाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। और डेकोरेशन पीस कुछ यहाँ रख दिए। पैरस उसका फेवरेट है, इसलिए उसके लिए ये रख दिया ताकि वो आराम से अपने पैरस को रखे। ठीक है, ये इसके बर्थडे के ही हैं मानो के। चलो जी, हाजी बेबी का और उसकी मामा का रूम हो गया सेट। अब देखते हैं दूसरे काम बाहर के। हाँ जी जी, आप क्या कर रहे हो? सही किया, ठीक हो गया। हमने नूडल्स बनाया और अब हम खा रहे हैं स्कूल से। और ये फैन से ठंडा कर रहे हो? यस, ये सही है। और आपका दुपट्टा भी इस्त्री हो रहा है। फैन से ठंडी करके नूडल्स बैठ के शाम की अब खा रहे हैं आराम से। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, प्लीज सब्सक्राइब कर दें।